प्रभाकर मिश्रा का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। प्रभाकर, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, उत्तर प्रदेश में जाति पर सियासत जोर पकड़ रही है और इस बीच मोहन भागवत का ये बयान कि ये भगवान ने नहीं बांटा है, कुछ पंडितों की देन है कि हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। 24 से जोड़कर इसको कैसे देखा जाए और कानून क्या कहता है? विपनेश, चाहे बिहार में जातिगत जनगणना की बात हो, उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की बहस हो या मोहन भागवत का बयान हो, इसके जितने अर्थ निकाले जाएं, जितना चाहें आप उतना अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि जाकी होई भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। शुरुआत हुई बिहार से जाति जनगणना को लेकर, लपक लिया उत्तर प्रदेश ने, अखिलेश यादव ने। दरअसल कुछ इस देश में दो ही तरह की राजनीति होती है। कुछ पार्टियां ये हैं जो जातिगत राजनीति करती हैं, जिनका जातिगत आधार है, जिनका जातिगत पहचान है, और कुछ पार्टियां ऐसा है जिसका धार्मिक पहचान है, जो सांप्रदायिक राजनीति करती हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करती हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी का है। और बाकी आपने देखा कि चाहे वो बिहार के आरजेडी हो या उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब जाति आधारित पार्टियां हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जाति में जाएगी तो मुश्किल में पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति करती है। अब यहाँ पर इस चर्चा में एक चीज़ मैं खड़ा था और चर्चा को सुनते सुनते एक बात समझ में आई कि जो अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो विवाद है, ये जो सियासत है, इसमें एक नया तरह का अल्पसंख्यक विकसित हो रहा है। मोहन भागवत के बयान को अगर आप देखें कि ब्राह्मणों के पर जो उन्होंने जो टिप्पणी की है, तो अब एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में, वोट बैंक की राजनीति में, ब्राह्मण जो होगा वो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक होगा। और ब्राह्मण के अतिरिक्त जो जातियां होंगी, उत्तर प्रदेश चुनाव में जो चीज़ें दिखी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की थी, आपको याद होगा 85 बनाम 15 का, तो उसमें ब्राह्मण अल्पसंख्यक होगा और बाकी जातियां बहुसंख्यक होगी। सियासत इसके आसपास होगी। दूसरी बात, कानून की बात मैं कहूँ कि जातिगत जनगणना को, बिहार के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसमें सुनवाई नहीं करेंगे, आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य है और यहाँ पर जब भी किसी राज्य को, जब भी सरकार को किसी भी जाति के लिए कोई स्कीम लानी हो, कोई योजना लानी है, तो बहुत आसानी से सरकार कहेगी कि हमें योजना लाने के लिए जातियों की संख्या चाहिए और इसके लिए हम सर्वे कर सकते हैं, जनगणना कर सकते हैं। तो इस आधार पर कोई भी राज्य सरकार कर सकती है। कर्नाटका ने भी किया था। ये बात और है कि वो आंकड़े सामने नहीं आए थे। लेकिन एक बात और होती है, वो ये कि भले ही हमारे संविधान में कहा जाता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि हमारे समाज में जाति एक वास्तविकता है, सार्वभौम सत्य है, जो था भी, है भी और रहेगा भी। अगर खत्म होना भी चाहे तो भी सियासी पार्टियां इसे खत्म नहीं होने देंगी, क्योंकि अगर जाति ही खत्म हो जाएगी तो भारत में आप सियासत की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर पार्टियां गठबंधन करती हैं तो जाति देखती हैं, उम्मीदवारों का चयन होता है तो जाति देखती हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये देखना होता है तो जाति देखती हैं। तो ऐसे में जाति आधारित जहां सियासत हो, वहां पर जब भी जात की बात आएगी तो चर्चा होगी ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब ओबीसी रिजर्वेशन का मामला आया था, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के मामले में एक फैसला दिया कि आपको रिजर्वेशन करना है तो कीजिए, लेकिन आपको इसके लिए साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करने होंगे, ट्रिपल टेस्ट। आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट, आप पहले एक कमीशन बनाइए, जाति आधारित जनगणना की वो कीजिए, डेटा इकट्ठा किए, उसके बाद से कोई स्कीम। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जाति आधारित जनगणना जहां भी हो रही है वो होती रहेगी। अब वही बात आती है कि इसमें जो सियासत पहले हो रही थी, आपको याद होगा इस देश में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, मंडल और कमंडल। कमंडल की राजनीति का आपने देखा कि किस तरह से एक पार्टी, छोटी सी पार्टी उभरती है और इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। और मंडल की बात आपने देखा कि मंडल ने किस तरह से, मंडल की पृष्ठभूमि में भारत में एक सामाजिक जो परिवर्तन हुआ, जो समीकरण हुआ, उसको दोहराने की कोशिश हो रही है और इसके लिए किसी और ने रास्ता नहीं दिया था। आपको याद होगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो फैसला मोदी सरकार ने किया था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई और उसी के साथ जो यहाँ पर जातिगत आरक्षण का एक रास्ता खुल गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए और उस पर मुहर भी लग गई कि अगर राज्य सरकारें चाहें या सरकार चाहे तो 50% आरक्षण का जो की सैंक्टिटी थी, जो एक सीमा थी, उसे क्रॉस किया जा सके। तो ये जो पूरी सियासत चल रही है उसको बस ऐसे समझने की जरूरत है। सब में होड़ लगी है कि जाति आधारित सियासत में कौन आगे कौन आगे जाएगा। वो तेजस्वी यादव जाएं, नीतीश कुमार जाएं या मायावती जाएं या अखिलेश जाएं या कोई और जाएं, मुश्किल बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी अब तक
जातिगत आधार पर जातीय राजनीति नहीं करती आई है। बीजेपी हमेशा से अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति करती आई है। अब एक नया तरह का बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक विकसित करने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि इसी क्रम में मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर, वो अल्पसंख्यक की तरफ इशारा है और बाकी सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश है, क्योंकि कैच 33 जो कहते हैं उस तरह की स्थिति में बीजेपी है और जाहिर सी बात है संघ उसे निकालने की कोशिश करता हुआ यहां दिख रहा है। जो आपने सवाल प्रभाकर मिश्रा लास्ट में उठाया, इसी से मैं चर्चा की शुरुआत भी करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।